वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मेकओवर टाइम। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ व्हाट मेकअप एंड स्किन केयर आई पैक्ड फॉर माय ब्रदर्स एंगेजमेंट। एज यू ऑल नो दैट अभी रिसेंट में ही मेरे भाई की सगाई हुई है। व्लॉग्स मैंने आपसे शेयर किए हैं एंड थैंक यू सो मच। आप लोग को काफ़ी पसंद आए वो। आपका रिस्पॉन्स देख के मुझे सच में बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। मैंने एक अनप्लान्ड लुक क्रिएट किया था। मैं बिल्कुल भी कोई मेरे माइंड में नहीं था कि मैं ऐसा कुछ लुक क्रिएट करूँगी, बट वो बहुत ही ब्यूटीफुली टर्न आउट हुआ। मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी एंड व्लॉग में भी आपने देख लिया होगा कि किस तरह का लुक मैंने क्रिएट किया था। वो लुक मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स की हेल्प से क्रिएट किया था। वही मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ। व्हाट्स इन माय ट्रैवल मेकअप पाउच और मेकअप किट। सो इस तरह से है, काफ़ी हैवी है ये। इस तरह का काफ़ी बड़े साइज़ का ये पिंक पाउच है। इसमें मैंने अपने सारे मेकअप एंड स्किन केयर एसेंशियल्स रखे हुए हैं जो मुझे ट्रैवलिंग के टाइम पे नीड थी। और इस तरह के स्काई ब्लू पाउच में मैंने अपने सारे मेकअप ब्रशेस रखे हुए हैं। अननेसेसरी मैं कुछ भी नहीं लेके गई थी। जो भी मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे इनकी नीड हो सकती है, सिर्फ मैंने वही कैरी किए हैं कॉम्पैक्ट साइज में या मल्टीपल वेज में जिन्हें यूज़ कर सकूं। इन शॉर्ट मल्टीपर्पज़ जो प्रोडक्ट्स मैं वही कैरी करके ले गई थी। एंड कुछ मैंने एक्स्ट्रा भी रख लिए थे क्योंकि मुझे पता है मुझे खुद का भी मेकअप करना होता है एंड दूसरों को भी मुझे रेडी करना होता है। सो कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स भी मैंने रख लिए थे अपने साथ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये बड़े पिंक पाउच से जिसमें मेरे मेकअप एंड स्किन केयर एसेंशियल्स हैं। सो लेट मी ओपन इट फॉर यू गाइस। मैं आपसे रैंडम शेयर करूंगी जो भी मेरे हाथ में सबसे पहले आ जाएगा। ओके, सो फर्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस निविया सॉफ्ट गेट पार्टी रेडी विद बेरी ब्लॉसम एंड दिस इज अनलिमिटेड एडिशन। आई लव दिस प्रोडक्ट। इसका एक और जो वेरिएंट है ट्रॉपिकल फ्रूट वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड जो इसका एक्चुअल है वो वाइट निविया सॉफ्ट क्रीम वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। सो दिस टाइम आई हैव ट्राइड ये बेरी ब्लॉसम वाला एडिशन वेरिएंट एंड ये काफ़ी अच्छी क्रीम है। नॉन ऑयली, नॉन ग्रीसी एंड लाइट वेट है। सो अगर आप मेकअप करना चाहते हो इससे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हो एंड दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स। मैं बहुत ज़्यादा कुछ रिव्यू आपसे शेयर नहीं करूंगी। इन प्रोडक्ट्स का जनरल एक आइडिया दे दूंगी कि मैं क्या क्या लेके गई थी अपने साथ, क्या क्या प्रोडक्ट्स मुझे पसंद है, क्योंकि अगर रिव्यू देने बैठी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ओके, सो ये रहा मेरा पहला प्रोडक्ट। नेक्स्ट आई हैव ये 𝐂𝐿𝐿 के 3-in-1 माइसेलर वाटर मेकअप रिमूवल वाइप्स। कुछ इस तरह के, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेकअप करते हैं हम तो मेकअप को रिमूव भी करना होता है। सो मैं ये लेके गई थी एंड इसमें मिलते हैं आपको टोटल 30 वाइप्स, आई गेस 20 वाइप्स मिल जाते हैं आपको। ये इजीली अवेलेबल है अमेजोन पे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 𝐂𝐿𝐿 की, एंड नायका पे भी आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट आई हैव ओह माय फेवरेट प्रोडक्ट, ये है आर्ट्स गुडनेस का ग्रीन टी टोनर। इसका सेपरेट रिव्यू, डेडिकेटेड रिव्यू मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। सो आई विल नॉट टॉक मच अबाउट इट। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये मेरा रीपर्चेज है। सेकेंड बॉटल है ये मेरी। इसके अदर वेरिएंट्स भी मैं ट्राई कर रही हूँ, उनके भी रिव्यूज़ मैं आपसे शेयर कर दूंगी। काफ़ी अफोर्डेबल है एंड सब वेरी गुड क्वालिटी टोनर। बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, ये हर स्किन टोन के लिए है। ओके, नेक्स्ट आई हैव अनदर माय फेवरेट प्रोडक्ट, ब्लू हेवन का प्राइमर स्टूडियो परफेक्शन। इस तरह का है, मैट प्राइमर है ये, काफ़ी अफोर्डेबल है एंड इट्स अ गुड क्वालिटी प्राइमर। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस वन। नेक्स्ट आई हैव वेट एंड वाइल्ड कलर आइकन एंड दिस इज द शेड पल्स एंड पिंक। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोरलिश पीचिश ब्लश है इस तरह का एंड इसमें ना गोल्डन शीन भी है, इस तरह की है ये। अभी आपको कैमरे पे ये नहीं समझ में आ रही होगी, कैमरा पिक नहीं कर पा रहा है इसके, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्लश। डे टाइम के लिए परफेक्ट है एंड ये बेस्ट सुटेबल है मीडियम टू वेटिश स्किन टोन के लिए, सॉरी फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए, बट विथ मेकअप ये काफ़ी अच्छी तरह से जाता है मेरे स्किन टोन पे। सो डे टाइम मेकअप में मैं इसे अक्सर ही यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट आई है स्विस ब्यूटी अल्टीमेट शेडो पैलेट एंड हेयर आई हैव दीज गॉर्जियस 9 शेड्स। ये बहुत ही अफोर्डेबल पैलेट है, आपको अमेजोन पे इजीली 200 के अंदर आपको मिल जाएगा ये, 160 to 180 रुपीज़ के अराउंड। एंड आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल शेड्स है इसमें। आपको मैट भी मिल जाएंगे, शिमर्स भी मिल जाएंगे। इनका सेपरेट ट्यूटोरियल एंड रिव्यू विथ स्वैचेस मैं आपसे शेयर कर दूंगी। सो इस तरह का पैलेट मैंने पिक किया था ताकि मैं जो भी आई मेकअप लुक करूँ तो इसमें पिंक के भी कुछ शेड्स है, पिंक अंडरटोन वाले, एंड कुछ ऐसे भी शेड्स हैं जो मैं अगर किसी दूसरे का मेकअप कर रही हूँ तो उनकी आईज पे भी मैं इन्हें अप्लाई कर सकूँ, उनके आउटफिट्स के साथ भी चले जाएं। सो मैंने इसे पिक किया था, कुछ अर्दी टोन्स के साथ भी है ये। नेक्स्ट आई हैव मेबेलिन का लास्टिंग फिक्स, ये मेकअप सेटिंग स्प्रे है मेबेलिन का। इसे मैंने अभी यूज़ किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड मुझे काफ़ी पसंद आया ये प्रोडक्ट। मैंने अपना मेकअप किया था, मेरे ब्रदर का मेकअप किया था, मेरी दादी का, मेरी बुआ का, मेरी कज़न सिस्टर का। सो सबको मैंने यही अप्लाई किया था एंड इट रियली वर्क फॉर देम ऑल्सो। सो ये काफ़ी अफोर्डेबल है, 599 का है, बट आपको ऑन डिस्काउंट ये 400 रुपीज़ के अराउंड भी मिल जाएगा, 450 रुपीज़ के अराउंड। नेक्स्ट है ब्रॉन्सन की फेक आई लैशेस।
एंड दिस इज द नंबर पैक 58। ये काफ़ी अफोर्डेबल है एंड गुड क्वालिटी फेक आई लैशेज हैं। अगर आपको कोई अच्छी फॉल्सीज चाहिए जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, एक नेचुरल लुक देती हो बट फ्लैटरिंग भी लगे, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। अंडर ₹100 आपको मिल जाएंगी, 100 और 150 रुपीज़ के अराउंड आपको मिल जाएंगी। इजीली अवेलेबल है नायका पे। मैं खुद का भी मेकअप कर रही थी और दूसरों का भी मेकअप मुझे करना था, तो उतना टाइम मुझे मिल नहीं पाया इसे अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है मेबेलिन हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। ये काफ़ी अफोर्डेबल है एंड आई नो काफ़ी सारी गर्ल्स का ये फेवरेट भी होगा, काफ़ी सारी गर्ल्स के ये पास होगा। सो 212 रुपीज़ के अराउंड आपको मिल जाएगा इजीली। काफ़ी अच्छे खासे डिस्काउंट में आ जाता है ये अमेजोन पे, नायका पे, पर्पल पे, एंड मुझे काफ़ी पसंद है ये मस्कारा। एंड जो नेक्स्ट है मेरे पास अनदर माय फेवरेट प्रोडक्ट सिवाना कलर्स का शिमर ब्रिक, एंड इस तरह का है। एंड दिस इज द शेड नंबर 02। इसमें आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको शैम्पेन शेड मिल जाएगा, पिंक मिल जाएगा, ब्रॉन्ज मिल जाएगा, कॉपर एंड गोल्डन मिल जाएगा। सो ये पैलेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसमें जो पिंक शेड है वो मेरे आउटफिट के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने पिंक हाइलाइटर यूज़ किया था। एंड अदर्स के लिए इसमें शेड्स अवेलेबल थे, तो मैंने सोचा कि आई शेडो का भी काम करेगा ये एंड हाइलाइटर का भी। सो ये मुझे काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड मल्टीपर्पज़ लगा। इसका भी सेपरेट रिव्यू विद स्वॉचेस मैंने आपसे शेयर किया है एंड विथ ट्राई ऑन भी, तो आप चेक कर लीजिएगा। मैं लिंक इसकी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है ये। नेक्स्ट आई हैव सिवाना का पिंक आई शेडो पैलेट। इसका भी सेपरेट रिव्यू विथ स्वॉचेस मैंने आपसे शेयर किया है। इसमें भी सारे पिंक के शेड हैं जो काफ़ी अच्छी तरह से मेरे लहंगे के साथ जा रहे थे, तो इसी की हेल्प से मैंने अपना आई लुक क्रिएट किया था। एंड दिस इज द शेड नंबर 04। आपको इसका भी रिव्यू मिल जाएगा चैनल पे, आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आई है लिप बाम विथ मी, निविया फ्रूटी शाइन स्ट्रॉबेरी लिप बाम, वेरी यूजफुल स्पेशली इन विंटर्स। ड्राई चैप्ड लिप्स किसे पसंद आते हैं, किसी को नहीं ना किसी को भी नहीं। ओके, नेक्स्ट है मेबेलिन की कलर सेंसेशनल ये लिक्विड लिपस्टिक है एंड दिस इज द शेड फ्लश इट रेड। 03 है इसका शेड नंबर। ये मेरे किसी काम की नहीं थी बट मैंने फिर भी रख लिया था कि मोस्टली हमारे वेडिंग आउटफिट्स के साथ चली जाती रेड लिपस्टिक, सो ये मैंने कैरी कर लिया था। नेक्स्ट है मेरा इकलौता निकाकी का डुओ कॉन्टूर पैलेट, सो ये मैंने कैरी किया था। नेक्स्ट है ओलिविया का पैन स्टिक एंड दिस इज द शेड 03 नेचुरल। ये एक्चुअली मैंने आई बेस के लिया हुआ था या कंसीलर के लिए, जिसको भी नीड हो जाए, क्योंकि मुझे सबका स्किन टोन ध्यान में रखना था, दैट्स वाई आई हैव पिक्ड इट। एंड ये बहुत अच्छी तरह से आई बेस का वर्क करता है, थोड़ा क्रीमी है, आपको सेट करना होता है एंड जो भी आप आई शेडो अप्लाई करोगे ना बहुत अच्छी तरह से पॉप आउट होके दिखते हैं, बॉम्ब दिखते हैं। सो ये मैंने कैरी किया हुआ था। नेक्स्ट है सिवाना कलर्स का आईब्रो किट। ये भी आपने देखा है, मैं काफ़ी टाइम यूज़ कर चुकी हूँ अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स में। इसका भी सेपरेट रिव्यू मैंने आपसे शेयर किया हुआ है एंड आपसे शेयर किया है कि आप किस तरह से फिल इन कर सकते हैं एंड ग्रूम कर सकते हैं अपनी आईब्रोज को यूजिंग ब्राउ पाउडर। तो इसकी भी लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दैट्स वाई आई एम नॉट टॉकिंग मच अबाउट इट, क्योंकि रिव्यू ऑलरेडी है चैनल पे। नेक्स्ट है फॉल्स आई लैशेज ग्लू आई लैश कर्लर। Then next I have Blue Heaven Soft Kajal Eyeliner in the shade Black. As I told you, मेरा जो लुक था वो बिल्कुल अनप्लान्ड था, मुझे नहीं पता था कैसे लुक में क्रिएट करने वाली हूँ। सो इस काजल को मैंने रख लिया था। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है बट आई रियली वांटेड टू क्रिएट सम स्मजी स्मोकी सॉफ्ट आई लुक, इसलिए मैंने इसे कैरी किया था। ये बहुत अच्छी तरह से स्मज हो जाता है। देन आई हैव Maybelline सुपर स्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन। सो काफ़ी अच्छा कवरेज है इसका, मीडियम टू फुल कवरेज में कंसिडर करती हूँ। एंड दिस इज द शेड 312 गोल्डन। स्क्रीन पे मैं शेयर कर दूंगी अगर आपको क्लियर ना हो तो। दिस इज डेफिनेटली समथिंग आई स्वेयर बाय। मुझे काफ़ी पसंद आई ये फाउंडेशन एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस थे कि मेरा शेड कौन कौन सा है डिफरेंट फाउंडेशंस में। लाइक Maybelline का काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आई है मेरे पास एंड कुछ और भी फाउंडेशंस की, तो इन फाउंडेशंस के रिव्यूज़ मैं आपसे शेयर कर दूंगी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का इनका शेड है, मेरी स्किन पे जा रहा है या नहीं। अगर आप मेरे स्किन टोन में हो तो वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट आई हैव NYB के ग्रीन करेक्टर एंड ऑरेंज करेक्टर। नेक्स्ट आई हैव NYB का कंसीलर एंड दिस इज द शेड शैम्पेन बाय हडसन 2। इट गोज वेरी वेल विथ माई स्किन टोन। काफ़ी अफोर्डेबल भी है, अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप जरूर इसे चेक कीजिएगा। आई थिंक डेफिनेटली यू शुड ट्राई। अफोर्डेबल है एंड बहुत अच्छी तरह से ये ब्लेंड भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आई हैव लॉरियल पेरिस की रूज सिग्नेचर मैट लिक्विड लिपस्टिक एंड दिस इज द शेड 121 आई चूज। एंड ओ माई गॉड, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल न्यूड पिंक डस्टी रोज शेड एंड बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रही थी मेरे मेकअप लुक को। पहले मुझे डाउट था कि ये कहीं मुझे वॉश आउट ना कर दे और मेरे ब्रिटिश स्किन टोन के साथ ये जाएगी या नहीं, बट ये बहुत गॉर्जियस लग रही थी। एंड मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगी कि किस तरह का लुक टर्न आउट हुआ था एंड किस तरह का लग रहा था ये शेड मुझ पे।
तो आपको शेड का आइडिया हो जाएगा। हालांकि दीज आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग। इससे मिलता जुलता शेड मुझे मेबेलिन सुपर मैट इंक लिपस्टिक में मिल गया था, तो मैंने ऑर्डर किया नायका से। सो ये रही आई चूज। एंड जो नेक्स्ट है मेरे पास वो है बायोटिक की मैजिक कलर लिपस्टिक एंड दिस इज द शेड क्रीमी कप। इनका भी रिव्यू मैंने आपसे शेयर किया हुआ है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा आप देख सकते हो इस तरह का न्यूड लिपस्टिक की कैटेगरी में मैं कंसीडर करती हूँ इसे। एंड एवरीडे के लिए बहुत ब्यूटीफुल शेड है एंड ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है। सो विंटर्स के लिए तो परफेक्ट है ये एंड अफोर्डेबल भी है। 125 रुपीज़ के अराउंड या इससे भी कम में आपको मिल जाएगा सेल पे। नेक्स्ट आई हैव आई लाइनर एंड दिस इज मेबेलिन द कोलोजल बोल्ड आई लाइनर और ये बहुत ही अमेजिंग आई लाइनर है। इसका भी सेपरेट रिव्यू विद डेमो मैंने आपसे शेयर किया है। जस्ट 1 स्ट्रोक एंड यू आर गुड टू गो। बहुत अच्छा आई लाइनर है ये एंड इसका मुझे वॉन्ड भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम इन द शेड 0 to मीडियम। एवरीडे मेकअप के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी अच्छा कवरेज होता है, शेयर टू मीडियम ही मैं कंसीडर करती हूँ। एज अ कंसीलर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, कवरेज इसका बिल्डअप कर सकते हो। डेली मेकअप के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको हैवी बेस अप्लाई नहीं करना है ना तो बीबी क्रीम्स आर लाइफ सेवर। नेक्स्ट है स्टिक वर्की का कॉम्पैक्ट अपने मेकअप को सेट करने के लिए एंड दिस इज द शेड हाई ऑन कैफीन 4। ये बहुत अच्छी तरह से जाता है मेरे स्किन टोन के साथ एंड मुझे काफ़ी पसंद भी है ये कॉम्पैक्ट। सो इसका एक स्वॉच मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। इस तरह का है ये। आज काफ़ी सारे स्वॉचेस मैंने आपसे शेयर नहीं किए हैं क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स में यूज़ करती रहती हूँ फ्रीक्वेंटली एंड रिव्यूज़ भी मैंने आप लोगों से शेयर किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है मेरे पास लॉरियल पेरिस की रूज सिग्नेचर मैट लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड 115 आई एम वर्थ इट एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रेड शेड। ये भी मैंने रख लिया था कि अगर किसी को रेड लिपस्टिक लगानी हो तो ये इस तरह का शेड है इसका, इस तरह का वेरी ब्यूटीफुल। एंड अगर आप ब्राइट टू भी हो तो आप इस शेड को ट्राई कर सकते हो। देन नेक्स्ट है मेरे पास VLCC एंटी टैन सनस्क्रीन लोशन विद SPF 25। ये विंटर्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड सनस्क्रीन इज अ मस्ट, तो ये तो होना ही चाहिए। इसका भी रिव्यू मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। हालांकि इतनी बड़ी ट्यूब में लेके नहीं गई थी, एक छोटे से कंटेनर में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया था। ड्यूरिंग ट्रैवल मैं यही करती हूँ, जो भी बड़ी पैकेजिंग वाली या बड़े साइजेस वाली ट्यूब्स होते हैं या टब्स होते हैं उनको एक स्मॉल कंटेनर में मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। जितने दिन के लिए जा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट्स रखती हूँ। द नेक्स्ट एंड लास्ट जो मेरे पास वो है बायोटिक की बायोविटजम यूथफुल नरिशिंग नाइट क्रीम। रिसेंट में मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छी क्रीम है ये, स्पेशली फॉर ड्राई स्किन। इससे पहले मैं यूज़ कर रही थी प्लम की नाइट क्रीम, उसका और इसका रिव्यू मैं आपसे शेयर कर दूंगी क्योंकि रिक्वेस्टेड है ये एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल क्रीम है। आपको ऑन डिस्काउंट बहुत कम प्राइस में मिल जाएगी। ओके, सो मेरा पिंक पाउच हो चुका है खाली। नाउ मूव ऑन टू द स्काई ब्लू पाउच। सो आई हैव बंच ऑफ मेकअप ब्रशेज विद मी। फेस ब्रशेज हैं, आई ब्रशेज हैं। ये यूनिकॉर्न ब्रशेज तो आपने काफ़ी टाइम देखे होंगे, मैंने काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ फ्रीक्वेंटली अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स में। इनका रिव्यू भी मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया हुआ है एंड इनके यूजर्स भी शेयर किए हैं कि आप किस तरह से इन्हें यूज़ कर सकते हो मल्टीपर्पज़ वे में। सो ये रहे सारे मेरे मेकअप ब्रशेज। ब्लश ब्रश है, पाउडर ब्रश है, कॉन्टूर ब्रश है, बफिंग ब्रश मिल जाएगा इसमें एंड ऑरिफ्लेम का भी मेरे पास आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है। इस तरह के कलर बार के आई ब्रशेज हैं एंड एक फ्लैट टॉप ब्रश है टू बफ माई फाउंडेशन एंड या दैट्स इट। यही सारे ब्रशेज मैं लेके गई थी एंड आप देख सकते हो ये सारे मेकअप ब्रशेज काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो गए हैं अभी क्योंकि अपना मेकअप लुक भी मैंने क्रिएट किया था एंड दूसरों का भी मेकअप किया था इन ब्रशेज की हेल्प से। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया इन्हें वॉश करना प्रॉपरली। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडियाज पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।